हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अनिल और आज मैं आपको कराने वाला हूँ नेशन इनकम चैप्टर का इनकम मेथड। हमने लास्ट वीडियो में प्रोडक्शन मेथड को कवर करा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम मेथड की बात करते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहले जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करते थे, उसी तरीके से हम लोग इनकम मेथड में सबसे पहले एनडीपी एफसी को कैलकुलेट करेंगे। एनडीपी एफसी एक एग्रीगेट हो गया जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एफसी किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला है COE। COE का मतलब हो गया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब बात यह है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है जितनी भी पेमेंट एक पर्सन से सेकंड पर्सन को होती है, वो भी इस वजह से क्योंकि उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, यानी कि उनके बीच में मालिक नौकर का रिलेशन होता है। और ये रिलेशन होने की वजह से जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, वेदर वो पेमेंट्स मॉनेटरी हो या फिर नॉन मॉनेटरी, सभी तरीके की पेमेंट सीओई के अंदर आ जाती हैं। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसका नाम है, जैसे सबसे पहला कंपोनेंट हो गया सैलरी, सेकंड कंपोनेंट हो गया बी वेजेस, सी हो गया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन काइंड, एंड डी आपका हो गया अलाउंसेस, एंड ई आपका हो गया कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, ये सेम कंपोनेंट बाय एम्प्लॉय भी होता है, लेकिन एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट आपको इग्नोर करना है क्योंकि एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड होता है। तो अगर हम उसको लेते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी और आपका एनएनपीएफसी या एनडीपीएफसी करेक्ट नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर को ही लेते हैं। बाय एम्प्लॉय आपको इग्नोर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। एफ की बात करते हैं, रिटायरमेंट पेंशन। देखिए, रिटायरमेंट पेंशन वो होता है जब किसी बंदे ने कुछ साल सर्विस करी होती है और उसको आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पैसा मिलता है वो एक तरीके का फैक्टर इनकम है। क्योंकि नेशनल इनकम का एक रूल होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स को कंसिडर करते हैं, ट्रांसफर इनकम्स को कंसिडर नहीं करते। फैक्टर इनकम्स ऐसी इनकम होती है जो किसी चीज़ के बदले में होती है। Like we can say factor income is a kind of consideration which can pay in return of something. But on the other hand, transfer income is a kind of income which is made out of love and affection, or when we need to make donation and any other kind. तो अगर आपको एग्जाम में ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है तो ओल्ड एज पेंशन इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। बट रिटायरमेंट पेंशन इज अ काइंड ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए सीओई के, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी कहते हैं, इसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी कहते हैं। मतलब जो लोग खुद के छोटे मोटे काम करते हैं उनकी इनकम इसके अंडर में आती है, लेकिन इसके कोई कंपोनेंट नहीं है। ये सिर्फ या तो एग्जाम में आपको मिक्स इनकम मिलेगा या फिर अगर नहीं दिया गया है तो आप इसको जीरो कंसिडर कर लेना और फॉर्मूले में भी मत लिखना। अब हम आते हैं
थर्ड कंपोनेंट की तरफ। थर्ड कंपोनेंट जो है वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के भी आपके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट रेंट एंड रॉयल्टी, सेकंड इंटरेस्ट एंड थर्ड प्रॉफिट। तो रेंट एंड रॉयल्टी में भी डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस है। आपको एग्जाम में रेंट भी मिल सकता है, रॉयल्टी भी मिल सकता है। रेंट एंड रॉयल्टी करके भी आपको एक सिंगल कंपोनेंट मिल सकता है। रेंट रेंट में क्या होता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर वो आप लोगों को रेंट पे देते हो तो उसके बाद जो आपकी इनकम आती है वो रेंट कहलाता है। रॉयल्टी इज लाइक कि जब आप किसी को कोई अपनी एसेट, ऐसी एसेट जैसे आप मान लीजिए कॉपीराइट का जो पैसा आता है कि आपने कोई आपने बुक लिखी और वो बुक अगर आपने लिखी है तो पब्लिशर से आपको रॉयल्टी मिलती है। तो पब्लिशर क्या करता है कि उसको प्रिंट करता है और मार्केट में सेल करता है, लेकिन जो राइटर है उसे रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी यूनिट्स के हिसाब से होती है, पीसेस के हिसाब से होती है, लेकिन रेंट में ऐसा नहीं होता। सेकंड हमने लिखा है यहाँ पर इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है ये किसी ने कहीं पे पैसा लगाया है और उस पर उसे जो ब्याज मिल रहा है वो इंटरेस्ट हो गया। एंड थर्ड कंपोनेंट है प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो आप प्रॉफिट कंसिडर करते हो, जैसे सभी कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो वही प्रॉफिट होता है। तो इसके भी वही काफी सारे कंपोनेंट होते हैं प्रॉफिट के भी, जैसे सबसे पहला हो गया डिविडेंड, सेकंड कंपोनेंट हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड कंपोनेंट हो गया सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, अगला हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड इसका नेक्स्ट हो गया रिटेन्ड अर्निंग। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आप ऐड करोगे नेशनल इनकम को निकालते टाइम इनकम मेथड से। देखा कि ये एक पूरा फ्लो चार्ट हो गया नेशनल इनकम का। बट इसमें जैसे मैं अगर आपको एक बहुत ही सिंपल सा रेगुलर लाइफ से एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप अपनी शादी का कार्ड किसी के घर पे देने जाते हो, तो अगर ऐसा होता है कि वहाँ अगर फादर हैं, अगर फादर प्रेजेंट है तो आप फादर के नाम पे कार्ड लिखोगे, जो भी मेन होता है जिसकी फैमिली होती है। अगर नहीं है तो देन तब उनके बच्चों का नाम लिखा जाता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर भी सेम है, जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो और अगर आपको COE डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप नीचे दिए गए कंपोनेंट्स को इग्नोर करोगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं दिया हुआ, COE डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसके कंपोनेंट्स दिए हुए, तो आपको सभी कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर COE फादर हो गए और नीचे ये बच्चे हो गए। तो COE अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप COE को कंसिडर करोगे, बाकी कंपोनेंट्स को इग्नोर करोगे। बट अगर COE नहीं दिया हुआ तो आपको बाकी कंपोनेंट्स को भी ऐड करना पड़ेगा। मिक्स इनकम का सिंपल है कि मिक्स इनकम के कोई कंपोनेंट नहीं है, या तो मिक्स इनकम दिया होगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। अगर नहीं दिया है तो आप इसको 0 कंसिडर कर लोगे। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पर। अगर आपको एग्जाम में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है क्वेश्चन में तो आपको बाकी नीचे दिए गए किसी भी कंपोनेंट को लेना नहीं है, इग्नोर करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, रेंट एंड रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो आप इन तीनों को लोगे, इन तीनों को सम अप करके ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और ऑपरेटिंग सरप्लस की रिक्वायरमेंट होगी NDPFC को निकालने के लिए इनकम मेथड से। लेकिन मान लीजिए अगर आपको रेंट एंड रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, बट प्रॉफिट नहीं दिया, और प्रॉफिट के बदले में आपको डिविडेंड दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, एंड रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप उसके कंपोनेंट्स को ऐड करोगे। और अगर आपको मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है और उसके
कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, कंपोनेंट्स को इग्नोर करोगे और प्रॉफिट को कंसिडर करोगे। सेम यहाँ पर है कि अगर आपको सीओई भी दिया हुआ है, अगर आपको सीओई भी दिया हुआ है और ये सभी कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, तो आप इनको कंपोनेंट्स को इग्नोर करोगे और सीओई को कंसिडर करोगे। तो मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। इनकम मेथड में सबसे पहले जो आप कैलकुलेट करोगे वो करोगे एनडीपीएफसी, विच इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली 3 कंपोनेंट्स को ऐड करना होता है, जिसमें से सबसे पहला हो गया सीओई, सेकंड हो गया मिक्स इनकम एंड थर्ड हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद हमने देखा कि सीओई के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एमआई सिंगल है उसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 कंपोनेंट है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट या तो आपको दिया रहता है, नहीं तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड वेटेड अर्निंग। इन सबको अगर आप सम अप करते हो तो आपका निकल जाएगा एनडीपीएफसी। तो इसके बाद अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को कर देखते हैं। तो ये इसका फ्लो चार्ट है, कंप्लीट फ्लो चार्ट इनकम मेथड का, जब हम इसको नेशनल इनकम निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा इसका। तो जैसे हमने प्रोडक्शन मेथड में बहुत ही सिंपल तरीके से करा था, ए की वैल्यू को लेकर करा था, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर भी जैसे आपको सीओई दिया हुआ है 50,000, आपको मिक्स इनकम दिया हुआ है 50,000 एंड आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है 1 लाख। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है और आपको निकालना है एनएनपी, आपको निकालना है एनडीपीएफसी लेते हैं पहले, आपको निकालना है एनडीपीएफसी। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है, एनडीपीएफसी निकालने के लिए आपको करना क्या है, सीओई प्लस एमआई प्लस ओएस, यानी कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहाँ पर हमें सीओई दिया हुआ है 50,000, एमआई हमारा दिया हुआ है 50,000 एंड ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा दिया हुआ है 1 लाख। तो ये हो गया 2 लाख, यानी कि हमारा एनडीपी एट एफसी कितना आ रहा है यहाँ पे, ₹2 लाख। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीधे सीधे सीओई लिखा था, अभी हम सीओई नहीं लिख रहे, सीओई को ब्रेक करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सीओई लिया था 50,000, तो सीओई को ब्रेक करेंगे तो सैलरी 20,000, वेजेस 10,000, contribution to social security scheme by employer, ये आपको दिया हुआ है, ये भी मान लीजिए 10,000, तो कितना हो गया टोटल 40,000 हो गया। एक कंपोनेंट हम और ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं रिटायरमेंट पेंशन ले लेते हैं हम लोग 5,000, और हम लोग यहाँ पर एक आध कंपोनेंट और ले सकते हैं, अलाउंसेस लिख लेते हैं। वैसे अलाउंसेस बहुत तरीके के होते हैं, हम सिर्फ अलाउंसेस लिख रहे हैं 5,000। अब आप देखिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था उसमें हमने सीओई की वैल्यू कितनी ली थी, इस पर हमने सीओई की वैल्यू ली है 50,000। तो हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 20, 10, 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, यानी कि ये भी ओवरऑल 50,000 हो गया। मिक्स्ड इनकम को हमने लिया था 50,000, इसके कंपोनेंट नहीं होते हैं। अब उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस,
ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पर हमने लिया था 1 लाख, उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। तो चलिए इसको सॉल्व कर देखते हैं। तो एक रूल ये भी होता है कि जिस तरीके से आपको कंपोनेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला है, आपको उसी तरीके से कंपोनेंट को आंसर में भी यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पर हमें सीओई नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, उसके कंपोनेंट दिए हैं। उसके कंपोनेंट जैसे सबसे पहला कंपोनेंट हो गया सैलरी, प्लस सेकंड हो गया वेजेस, प्लस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। उसके बाद हमारा अगला कंपोनेंट है प्लस रिटायरमेंट पेंशन, और प्लस हमने इसके बाद अगला कंपोनेंट लिया है अलाउंसेस। अलाउंस ये हो गए हमारे सीओई के कंपोनेंट। अब मिक्स इनकम एज इट इज है एंड ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज है। देखिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ तो मैं शॉर्ट टर्म्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म्स यूज मत करिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम निकाल रहे थे एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सैलरी का अमाउंट कितना था 20,000, वेजेस का अमाउंट कितना था 10,000, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर का अमाउंट कितना था 10,000, एंड उसके बाद रिटायरमेंट पेंशन का अमाउंट कितना था 5,000, एंड अलाउंसेस का अमाउंट कितना था 5,000। उसके बाद मिक्स इनकम का अमाउंट था 50,000 एंड ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट था 1 लाख। देखिए अमाउंट लिखते टाइम उसको उसी सीक्वेंस में लिखा जाता है जिस सीक्वेंस में फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं। जैसे अब मैंने देखिए मैंने ऊपर जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला लिखा था उसी सीक्वेंस में मैंने अमाउंट लिखा है। अब हम ऐड ऑन करते हैं 20 और 10 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, 50 और 50 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख। तो यहाँ पर जो ये आपका आंसर आ रहा है वो सीधा 2 लाख आ रहा है, और ये हम निकाला है हमने एनडीपी एट एफसी। तो ये आप देखिए काफ़ी सिंपल है अगर हम एक ही अमाउंट को लेकर करते हैं तो। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन नंबर 3। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब आप देखिए अब मैं सीओई लिख रहा हूँ सीधा 50,000 एंड मिक्स इनकम 50,000। अब हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस को ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सरप्लस को ब्रेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट में, रेंट एंड रॉयल्टी। अब वो 2 लाख था तो ये हो गया 30,000 एंड इंटरेस्ट हो गया 30,000 एंड द लास्ट कंपोनेंट इज प्रॉफिट को हम लोग लिख देते हैं 40,000। तो ये भी हो गया 1 लाख, और हमें यहाँ पर निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो अभी देखिए एनडीपी एट एफसी का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर सीओई प्लस एमआई प्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी सीक्वेंस में हम लोग अमाउंट लिखेंगे। सीओई कितना हो गया 50,000, एमआई कितना हो गया 50,000, रेंट एंड रॉयल्टी 30,000 एंड इंटरेस्ट 30,000 एंड प्रॉफिट 40,000। इन सबको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 लाख, यानी कि हमारा एनडीपी एट एफसी कितना आ रहा है 2 लाख। अब इसी तरीके से ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन लेके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज करते हैं। सीओई आपको दिया हुआ है 50,000, अब आपको वेजेस एंड सैलरी ये दिया हुआ है 30,000। अब आप देखिए यहाँ पर जब हम ऊपर कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने सैलरी कितना लिया है 20,000, वेजेस लिया है 10,000। उसी हिसाब से मैंने जब यहाँ न्यूमेरिकल बनाया
तो मैंने सीधा सीधा वेजेस एंड सैलरी प्लस करके लिया है, तो मैंने अमाउंट भी प्लस करके लिख दिया। इस तरीके से करने से क्या होता है कि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है और आप न्यूमेरिकली जल्दी भी सॉल्व कर पाते हो, कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं बच्चे थोड़ा, इसलिए वेजेस सैलरी प्लस थर्ड हम ले लेते हैं मिक्स इनकम 50,000 एंड अब नेक्स्ट हम लेते हैं प्रॉफिट ले लेते हैं, प्रॉफिट 50,000 एंड इंटरेस्ट प्रॉफिट हमने पहले जितना लिया था हम उतना ही लेते हैं। प्रॉफिट हम इससे पहले ले रहे थे मिक्स इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस 40,000 था हमारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा हो गया 40,000, इंटरेस्ट हमारा था 30,000। इसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी ये भी हो गया 30,000। हम प्रॉफिट का एक आध कॉम्पोनेंट और लिख देते हैं, जैसे डिविडेंड। डिविडेंड हमने लिख दिया यहाँ पे 10,000। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो देखिए मैंने एक चीज आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पे बताई थी कि अगर हेडिंग आपको दी हुई है तो आप सब हेडिंग्स को इग्नोर करोगे, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था फादर और सन का, कि फादर अगर है तो उनका नाम लिखा जाएगा, सन को इग्नोर कर देंगे। तो सेम यहाँ पर है। अब इस क्वेश्चन में हमें सीओई दिया हुआ है, हमें एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए हमें सीओई दिया हुआ है। जब हमें सीओई हेडिंग दिया हुआ है तो इट मीन्स वेजेस एंड सैलरी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होगा, तो हम वेजेस एंड सैलरी को दोबारा से ऐड कर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करेंगे। प्लस मिक्स इनकम। अब आप देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें नहीं दिया हुआ बट इसके कंपोनेंट दिए हुए हैं, जैसे रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन एक कंपोनेंट हमें यहाँ पे और दिया हुआ है, दैट इज डिविडेंड विच इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, सो वी यूज टू इग्नोर दिस बिकॉज फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डबल काउंटिंग की। सीओई हमारा यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है 50,000, मिक्स इनकम हमारा 50,000 है, रेंट एंड रॉयल्टी हमारा 30,000 है, इंटरेस्ट हमारा 30,000 है एंड प्रॉफिट हमारा 40,000। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो एनडीपीएफसी है वो फिर से कितना आएगा, 2 लाख ही आएगा। तो अब हम आते हैं अगली, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सीओई हमारा दिया हुआ है 50,000 एंड मिक्स इनकम भी हमारा दिया हुआ है 50,000। अब यहाँ पर हमें रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है, रेंट एंड रॉयल्टी हमें दिया है 30,000। अमाउंट सेम देने में ही ज़्यादा भलाई है, 30,000 एंड इंटरेस्ट भी हमें दिया हुआ है 30,000। अब हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉर्मली हम जो प्रॉफिट ले रहे थे वो 40,000 लेते हैं और हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ये है कि प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर जो प्रॉफिट बचा है हमारे पास, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पर कंपनी ने टैक्स दे दिया। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में देख रहे थे 40,000 का प्रॉफिट था। मान लीजिए उस 40,000 के प्रॉफिट पर 5,000 का अगर टैक्स जा रहा है तो टैक्स जाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 35,000। तो यानी कि टैक्स कितना गया। अब यहाँ पर नॉर्मल टैक्स नहीं लिखते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स लिखते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स हमारा कितना हो गया, 5,000। तो कॉर्पोरेट टैक्स हमारा हुआ 5,000। अब हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस एमआई प्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट होगा रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। और यहाँ पर हमारे पास जो नया कंपोनेंट है वो हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लेते हैं तो हमें इसके साथ में कॉर्पोरेट टैक्स लेना पड़ता है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आपने
कॉर्पोरेट टैक्स पे लीगल डबल काउंटिंग हो जाएगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो टैक्स पे करने के बाद बचा है। अब हम अमाउंट लिखते हैं। सीओई हमारा कितना दिया हुआ है 50,000, एमआई हमारा 50,000 दिया हुआ है, रेंट एंड रॉयल्टी हमारा 30,000 है, इंटरेस्ट हमारा 30,000 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 35,000 है एंड कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 5,000 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा एनडीपीएफसी फिर से 2 लाख ही आ रहा है, ₹2 लाख। ये साइन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ COE इज इक्वल्स टू 50,000 एंड मिक्स इनकम इज इक्वल्स टू 50,000 एंड रेंट एंड रॉयल्टी इज इक्वल्स टू 30,000, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 30,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू 40,000। यानी कि वो प्रॉफिट जो टैक्स देने से पहले है, यानी अभी हमने टैक्स दिया नहीं है, देते तो इसी 40,000 में से देते। अब मैं नीचे टैक्स का अमाउंट भी लिख रहा हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी फर्क है। ऊपर हमने लिया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और यहाँ पर हमने लिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमारे पास है टैक्स को पे करने से पहले। अब अगर हम यहाँ पर आंसर करते हैं और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे कर रहे हैं एनडीपीएफसी को कैलकुलेट। एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस एमआई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है तो इसके अंदर अभी हमने टैक्स पे नहीं करा है, इसका मतलब इस प्रॉफिट में टैक्स इंक्लूसिव है, तो हमें यहाँ पर टैक्स को फर्दर ट्रीट नहीं करना। तो सीओई कितना दिया हुआ है 50,000 एंड एमआई कितना दिया हुआ है 50,000 एंड रेंट एंड रॉयल्टी 30,000 एंड इंटरेस्ट 30,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000। तो ये आपका एनडीपीएफसी फिर से कितना आ गया ₹2 लाख। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम दोबारा करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देखिए, आपको अब दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस आपको दिया हुआ है 10,000 एंड सैलरी आपको दिया हुआ है 20,000। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर आपको दिया हुआ है। इससे पहले जो हम देखते हैं, हमने किसी क्वेश्चन में कोई कंपोनेंट अगर लिया हो तो हम सेम कंपोनेंट को फिर से ट्रीट करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान रहेगा। तो हमने यहाँ पर ये 10,000 लिया है, ठीक, 10,000। अब हम दोबारा करते हैं कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉय। तो बाय एम्प्लॉय हम लोग लिख रहे हैं 2,000, उसके बाद 30, 40, उसके बाद मैं लिखता हूँ अलाउंसेस। अलाउंसेस आपको दिया है 5,000 और रिटायरमेंट पेंशन 5,000 एंड अब हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं ओल्ड एज पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन आपको 5,000 ही दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं मिक्स इनकम नहीं दिख रहा, मिक्स इनकम की जगह पे लिख रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, और हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम था वो था 50,000। अब हमें लिखने हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट 30,000, रेंट एंड रॉयल्टी नहीं लिख रहा, मैंने सिर्फ रेंट ही लिखा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ रेंट आता है, रॉयल्टी नहीं देते हैं, और अमाउंट हम लोग उतना ही लिख देते हैं 30,000। अब हमें लिखना है प्रॉफिट
हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है 40,000 एंड डिविडेंड भी दिया हुआ है 10,000, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है 5,000। उसके बाद हमें NFIA दिया हुआ है, NFIA 5,000। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट NNP एट FC। अब हमें NDP FC नहीं निकालना, हमें निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इनकम मेथड से, NDP एट FC। तो NDP एट FC को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे वेजेस प्लस सैलरी प्लस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। तो बाय एम्प्लॉयर और बाय एम्प्लॉय वाला हम लोग इग्नोर करेंगे, जो ये दिया हुआ है ये वाला, इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर को कंसिडर करा जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, प्लस अलोवेंसेस। और उसके बाद जो हमें नेक्स्ट कंपोनेंट दिया हुआ है वो कंपोनेंट क्या है, रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन, इस क्वेश्चन में हमने ओल्ड एज पेंशन भी लिया है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, सो वी यूज टू इग्नोर इट। उसके बाद मिक्स इनकम, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम के नाम से है। उसके बाद हमने लिया है रेंट, हमने इस क्वेश्चन में रॉयल्टी नहीं लिया है, प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉफिट के कंपोनेंट भी लिए हैं, लेकिन जब कंपोनेंट्स और हेडिंग एक साथ होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को कंसिडर करा जाता है, बाकी नहीं करा जाता। अब हम लिखते हैं अमाउंट। वेजेस हमारा है 10,000, सैलरी हमारा है 20,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर है 10,000। उसके बाद अलोवेंसेज है हमारा 5,000, रिटायरमेंट पेंशन भी है 5,000। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है 50,000 एंड रेंट हमारा है 30,000 एंड इंटरेस्ट भी है हमारा 30,000 एंड प्रॉफिट है हमारा 40,000। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा जो NDP एट FC आता है वो आता है 2 लाख रुपीज, 2 लाख। अब अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालना है NNP एट FC, और अभी हमारे पास है क्या NDP एट FC। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग इधर करेंगे प्लस NFIA इज इक्वल्स टू 2 लाख, और NFIA हमने कितना लिया है, NFIA हम लोग लिखते हैं 5,000 बहुत है, तो 2 लाख प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू रुपीज 2,05,000। अब ये हमने क्या निकाला है NNP एट FC। तो इसी के साथ ये हमारा इनकम मेथड के ऊपर जो मैक्सिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं वो मैंने करा दिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। अभी मैं एक बार आपको दोबारा से बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या करा है आज की क्लास में। हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है। तो इनकम मेथड से सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड से हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं NDP एट FC, जो हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है। और डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने COE को प्लस करा एंड मिक्स इनकम को प्लस करा एंड ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस करा। उसके बाद हमने देखा कि COE के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला COE का कंपोनेंट हो गया सैलरी, सेकंड कंपोनेंट हो गया वेजेस, थर्ड कंपोनेंट हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन काइंड, फोर्थ हो गया अलाउंसेस, फिफ्थ हो गया कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर एंड F हो गया रिटायरमेंट पेंशन। मिक्स इनकम
वो सिंगल और अलोन है तो उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। एंड थर्ड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके 3 कंपोनेंट है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट की भी कुछ कंपोनेंट्स हमने देखे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करिएगा, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।